नमस्कार साथियों, गिरीश अध्यात्म ड्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। एक गीदड़ सियार ने क्यों अपनी गर्भवती पत्नी से कहा, संतान से अधिक सुख की उम्मीद नहीं करना चाहिए। और फिर अपनी पत्नी को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें बूढ़ी माँ अपने बेटे से क्षुब्ध होकर चीख चीख करके दम तोड़ देती है। सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सुनिए, प्रस्तुत है नई कहानी। एक पर्वत पर गुफा बना करके एक गीदड़ सियार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन गीदड़ की पत्नी अपने पति से बोली कि स्वामी, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी। पत्नी की बात को सुनकर गीदड़ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बताओ प्रिय, कौन सी खुशखबरी है जो हम लोगों के जीवन में आने वाली है। पति की मधुर आवाज़ को सुनकर पत्नी भी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि स्वामी, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही हमारे घर में एक बेबी आने वाला है और हम 2 से 3 हो जाएंगे। घर का सूनापन खत्म हो जाएगा और हम दोनों अपने बच्चे के साथ खुशियों से झूम झूम कर प्यार कर अपने बेबी के लिए लोरियां गाएंगे और खुशियों से हमारा घर भर जाएगा। कितना होगा वो सुनहरा पल स्वामी। हमें उस सुख की जब अनुभूति होगी और दुखों के पल हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे दुखों के पल। पत्नी की बात को सुनकर गीदड़ भी एक क्षण के लिए बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न होकर बोला और पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। किंतु अगले ही पल मौन हो गया, चिंतन मुद्रा में आ गया और उदास हो गया। पति का ये हाल देखकर पत्नी हैरान होते हुए बोली, क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ स्वामी, क्या तुम्हें मेरा गर्भवती होना अच्छा नहीं लगा और घर में बेबी का जन्म होना अच्छा नहीं लगता। तब उस गीदड़ ने अपनी पत्नी से जो बताया उसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे साथियों। अब कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। एक दंपति थे, ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया था, सब कुछ था उनके पास, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। वो किसी भी पवित्र स्थान पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते, मत्था टेकते और संतान प्राप्ति का ही आशीर्वाद मांगते थे। कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु संत आ जाए और अपने बड़ों का बहुत मान सम्मान और आदर करते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, उनकी सेवा करते थे, यज्ञ अनुष्ठान करते थे और यही उनके मन में लालसा थी कि मेरे संतान हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए। समय गुजरता रहा किंतु दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर संतान होने की लालसा और प्रयास वो करते रहे। उनकी लगन और निष्ठा के फलस्वरूप ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पत्नी जो थी वो गर्भवती हो गई। ये जान करके पति बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों के मन में संतान के लाड़ प्यार की भावना जाग उठी और मन में हिलोरे लेने लगी। पति जो है पत्नी का पहले से कई गुना अधिक ध्यान रखने लगा। इस तरीके से दोनों का जीवन बहुत आनंद से आगे बढ़ने लगा और शीघ्र ही बच्चे का जन्म होने का समय नज़दीक आ गया। पति ने सोचा और किसी खतरे से बचने के लिए पत्नी को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां बड़े बड़े कुशल चिकित्सकों की देखरेख में पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
और चिकित्सकों द्वारा बच्चे का जन्म होते ही शारीरिक परीक्षण करना आरंभ कर दिया गया। परीक्षण में पता चला बच्चा बहुत स्वस्थ है, सभी अंग बहुत सुंदर हैं, किंतु बच्चे की एक आंख में पुतली नहीं है। तो उनको संशय हुआ, डॉक्टरों को सघन परीक्षण पुनः किया तो पता चला कि बच्चा एक ही आंख से देख पाएगा, एक आंख से कभी नहीं देख पाएगा। और ये बात उन्होंने दंपत्ति को बताई। दंपत्ति ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए और इधर चिकित्सक जो हैं वो उपाय सोच रहे हैं कि बच्चे की एक आंख कैसे कामयाब हो सके। और उन्होंने उपाय सोच लिया। दंपत्ति से कहा कि अगर तुम कोई दोनों में से एक अपनी एक आंख दे दो तो वो आंख की पुतली हम बच्चे के आंख में डाल देंगे और बच्चे की दूसरी आंख भी जो है कामयाब हो जाएगी, बच्चा दोनों आंखों से देख सकेगा। डॉक्टरों की बात को सुनकर पति बोला, मेरा तो बहुत काम रहता है, अगर मैंने अपनी एक आंख ही दे दिया और मेरा तो सारा काम बंद हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, घर कैसे चलेगा। चलो हमारा बच्चा एक आंख से ही देखेगा, देख तो लेगा, स्वस्थ रहेगा। पति जो है डॉक्टरों से कहता है। पति ने तो धैर्य धारण कर लिया, किंतु माँ होती है। माँ सोच रही है कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो एक आंख का रहेगा, पता नहीं लोग क्या क्या बच्चे को कहेंगे, चिढ़ाएंगे और कैसे ज़िंदगी चलेगी। इसने तो अभी कुछ भी देखा सुना नहीं है और मैं तो सारी दुनिया देख चुकी हूँ। माँ ने ठान लिया कि मैं अपनी एक आंख की पुतली दे दूँगी। तो माँ ने डॉक्टरों से बुलाया और कहा कि डॉक्टर साहब मेरी आंख ले लो और मेरे बच्चे के ट्रांसप्लांट कर दो। डॉक्टर लोग बहुत खुश हुए और माँ की एक आंख की पुतली जो है उस बच्चे की आंख में ट्रांसप्लांट कर दी और दोनों का इलाज हुआ। जब स्वस्थ हो गए तब डॉक्टरों द्वारा उनको छुट्टी कर दिया गया। दोनों अपने घर पर आ गए, दंपत्ति बच्चे के सहित बहुत खुश हैं। अब इधर दंपत्ति क्या करता है, बच्चे की देख रेख के लिए महंगे महंगे सामान लाता है, पत्नी को भी अच्छा अच्छा भोजन कराता है, बच्चे पर कोई फर्क न पड़े। धीरे धीरे क्या होता है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर हो जाती है और इधर बच्चा जो है चंद्रमा की समान बढ़ रहा है, बहुत ही सुंदर और होनहार बालक है, पढ़ने के लायक हो जाता है। ये देख करके दंपत्ति सोचते हैं कि बच्चा जो है अब पढ़ने के लायक हो गया तो इसका दाखिला अच्छे विद्यालय में करा दिया जाए। एक दिन दंपत्ति विचार करके एक अच्छे विद्यालय में जाते हैं और वहाँ प्रबंधक से बात करते हैं कि मैं अपने बच्चे को यहाँ शिक्षा दिलाना चाहता हूँ। दंपत्ति की बात को सुनकर प्रधानाचार्य शिक्षा शुल्क बताते हैं, जिसको सुनकर के दंपत्ति में पति जो है सहम जाता है। वो सोचने लगता है कि इस समय हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो मैं कैसे इतना खर्चा वहन करूँगा। किंतु पत्नी जो है वो अड़ जाती है कि मैं कुछ भी करूँगी, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ही दिलाऊँगी। और वो प्रधानाचार्य जी से कहती है कि मैं सारा खर्चा वहन कर दूँगी, आप हमारे बेटे का दाखिला कर लो। और इस प्रकार से उस बालक का दाखिला उस विद्यालय में हो जाता है। बहुत होनहार बालक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। और इधर क्या होता है, अचानक उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है दुखों का। जो पति है दंपत्ति वो ख़त्म हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है उसका। अब जो पत्नी बची है वो सोच रही है कि अब क्या होगा, अब कैसे चलेगी बच्चे की शिक्षा,
अब तो घर में कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। फिर मन में सोचती है और हिम्मत बांधती है कि अब मैं स्वयं काम करूंगी, किंतु अपने बच्चे की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दूंगी। तो सारी शर्म को त्याग करके वो बाहर निकलती है और अपने लिए लोगों से काम की बात करती है। पहले तो कुछ लोग उपहास और हंसी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, किंतु बाद में मजबूरी समझ करके लोग सहानुभूति दिखाते हुए काम भी देते हैं और सम्मान भी करने लगते हैं। और वो जो पत्नी है वृद्ध हो चुकी हैं, इसलिए लोग उनको बूढ़ी माँ के नाम से पुकारने लगते हैं। तो बूढ़ी माँ 4 घरों में काम करके अपने बच्चे की शिक्षा को चलाती हैं। जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती है तो खर्चा और अधिक बढ़ता है। जब खर्चे में तंगी आने लगती है तब बूढ़ी माँ सोचती हैं कि 4 घर में और बढ़ा लूँगी, और 4 घरों में बात करती हैं, भाई मुझको थोड़ा कुछ पैसा दे दिया करो, मैं तुम्हारे घर का भी काम कर दूँगी। इस तरीके से 8 घरों में काम करके अपने बच्चे की शिक्षा को आगे बढ़ा रही हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जब उच्च शिक्षा में पहुंचा तो उसको शहर जाना पड़ा। शहर जाने के लिए बहुत खर्चा चाहिए था। अब बूढ़ी माँ सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। शहर जाने में तो बच्चे को बहुत खर्चा होगा, वहाँ तो कमरा भी प्राइवेट लेना पड़ेगा और शिक्षा का भी देना पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने विचार किया और शहरों में जो कंपनियां होती हैं जो घरों में काम कराने के लिए लोगों को काम देती हैं, वहाँ गई, उनसे बात किया। तो यहाँ सुबह से शाम तक घरों में काम करती थी और रात में कंपनियों का काम करती थी, जिससे कुछ खर्चा मिलता था, वो बच्चे की शिक्षा में काम आने लगा। बच्चा बाहर शहर में पहुंच गया, पढ़ने लगा अच्छी तरीके से। और यहाँ बूढ़ी माँ जो हैं कुछ न कुछ करके बच्चे को नहीं कमी आने दे रही। बच्चे का सारा खर्चा वो रात दिन मेहनत करके कमा रही हैं। और इधर बच्चे को पढ़ते पढ़ते ही नौकरी मिल जाती है, कलेक्टर की नौकरी मिल जाती है। बच्चा अपनी माँ को पत्र लिखता है कि माँ आप चिंता मत करो, पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं है और अब मुझे नौकरी मिल गई है। जब पत्र गांव में बूढ़ी माँ को मिलता है, बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है और पूरे गांव में उस पत्र को दिखाती है कि देखो देखो मेरे बेटे को कलेक्टर की नौकरी मिल गई है, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम भी शहर चले जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि बूढ़ी माँ अब तो तुम काम भी छोड़ दोगी। तो बूढ़ी माँ कहती हैं नहीं, जब तक मैं गांव में रहूँगी मैं किसी को परेशान नहीं होने दूंगी, मैं सबका काम करती रहूँगी। इस प्रकार से और 1-2 साल गुजर जाते हैं, लड़का कोई खबर नहीं लेता है। 2-2.5 साल के बाद फिर लेटर आता है कि माँ मेरी शादी हो गई। तो बूढ़ी माँ फिर ये बात पूरे गांव में बताती हैं। गांव वाले कहते हैं कैसा है तुम्हारा बेटा जिसने शादी भी कर लिया और तुमको खबर भी नहीं किया, शादी करने के बाद खबर कर रहा है तो क्या फ़ायदा। बूढ़ी माँ के ऊपर भी इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा। वो सोच रही हैं कि कैसा है मेरा बेटा जिसको नौकरी मिल गई, उसने केवल पत्र ही डाल दिया, न तो मुझको कुछ खर्चा भेजा और न तो कोई पूरी बात बताई। उसके बाद शादी भी अकेले अकेले कर लिया, मुझको नहीं बुलाया। अब कि मैं स्वयं जाऊंगी और अपने बेटे को बहुत डांटूंगी कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। यही सोचकर बूढ़ा माँ अपने दिल में तसल्ली कर लेती हैं। फिर लड़का आगे कोई खबर नहीं लेता है। 2-3 साल के बाद एक पत्र फिर आता है, उसमें लिखता है कि माँ तेरे पोता पैदा हुआ है। जब माँ को पत्र मिलता है, माँ बहुत खुश होती है और पूरे गांव में बताती है कि मेरे लड़के के लड़का हुआ है, मेरे पोता हुआ है। तो लोग फिर कहते हैं क्या तुमको नहीं बुलाया। तो बूढ़ा माँ कहती हैं कि लड़का काम में बिजी है, इस कारण उसको फुर्सत नहीं मिलती है। अब मैं स्वयं जाऊंगी अपने लड़के के पास और आप सभी मेरी मदद करो और मुझे कल
उस शहर के लिए बस पर बैठाल दो। तो लोगों ने सोचा और मदद किया। दूसरे दिन क्या हुआ, बूढ़ी माँ को लोगों ने बस पर बैठाल दिया। बस ड्राइवर से सब कुछ समझा दिया कि बस अड्डे से इनको ऑटो करा देना इस पते पर। बस वाला भी अच्छा था, लेकर के आया बूढ़ी माँ को बस अड्डे पे, बस रोक करके ऑटो करा दिया और पता बता दिया कि इस पते पर बूढ़ी माँ को छोड़ करके आओ। बूढ़ी माँ गई तो देखा कलेक्टर साहब का बंगला, कर्मचारी गण लगे हुए हैं। बूढ़ी माँ जो है बंगले के गेट पर पहुंच करके कर्मचारियों से कहती हैं कि मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ और मुझे अंदर जाना है उनसे मिलने के लिए। ये देख करके कर्मचारी गण उनको डांटने लगते हैं, कहते हैं कलेक्टर साहब की माँ कहीं ऐसे कपड़ों में हो सकती है, आप झूठ बोल रही हो। तब बूढ़ी माँ जो है सारा हाल बताती हैं। ये सुनकर कर्मचारी चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हो सकता है। तो ये दो कर्मचारी हैं, एक कह रहा है कि मैं अंदर जा रहा हूँ और अभी परमिशन लेके आता हूँ। अब एक परमिशन लेने चला जाता है, दूसरा कर्मचारी के पास बूढ़ी माँ खड़ी हैं। बूढ़ी माँ कहती हैं दूसरे कर्मचारी से कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। तो दूसरा कर्मचारी सोच रहा है कलेक्टर साहब की माँ हैं, लाओ इनको पानी तो कम से कम पिला दूँ, हो या न हो। पानी लेने चला जाता है। जैसे ही दूसरा कर्मचारी भी गेट से हटता है, बूढ़ी माँ जो पहले कर्मचारी कलेक्टर साहब के घर के अंदर गया है उसके पीछे चली जाती हैं। अंदर पहुंचती हैं तो चकित रह जाती हैं, सोचती हैं कि अरे इतने आलीशान में बंगले में मेरा बेटा रह रहा है, इतना आलीशान बंगला। और आगे बढ़ती चली जाती हैं। सामने जो है उनके बेटे का बेटा एक सुंदर पालने में झूल रहा है। कलेक्टर साहब और उनकी पत्नी अंदर हैं। तो बूढ़ी माँ जाती हैं, पोता जो है वो पालने में झूल रहा है, उसको देख करके बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और खुशी से पागल होते हुए उसको उठा करके अपने गले से लगा लेती हैं। जैसे ही बूढ़ी माँ उस छोटे बच्चे को उठाती हैं, छोटा बच्चा चीख चीख करके रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनकर कलेक्टर साहब की पत्नी घबराती हुई बाहर निकलती हैं और सामने देख करके दंग रह जाती हैं। बूढ़ी माँ बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए खड़ी लाड़ प्यार कर रही हैं और वो झपट करके बूढ़ी माँ से अपने बच्चे को छीनती हैं और कर्मचारियों को डांटने लगती हैं कि ये पागल बुढ़िया कहाँ से आ गई। बुढ़िया टकटकी लगा करके अपनी बहू को देखती है और कहती है कि बहू ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ और ये मेरा पोता है, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ, वो कहाँ है मेरा बेटा। बूढ़ी माँ की ये बात को सुनकर कलेक्टर साहब की पत्नी हैरान होते हुए अपने पति को आवाज़ देती हैं। इतने में क्या होता है, वो बेटा भी बाहर निकलता है। तो बेटे की पत्नी पूछती है कि ये क्या तुम्हारी माँ है। बेटा एक तरफ अपनी माँ को देखता है, दूसरी तरफ गुस्साती हुई पत्नी की लाल लाल आंखें। कह देता है बेटा कि ये मेरी माँ नहीं है। पत्नी जो है कर्मचारियों को डांट लगाते हुए कहती है कि इस बुढ़िया को शीघ्र ही बाहर निकाल दो गेट के। कर्मचारी गण घबराए हुए दौड़ करके आते हैं और बूढ़ी माँ को पकड़ करके बाहर ले जाते हैं, गेट के बाहर कर देते हैं। बूढ़ी माँ चीख चीख करके चिल्लाती हैं कि बेटा ऐसा मत कर, एक बार तो कह दे मैं तेरी माँ हूँ। किंतु बेटा जो है अपनी पत्नी के साथ अंदर चला जाता है और इधर बूढ़ी माँ को कर्मचारी गण बाहर निकाल देते हैं। बूढ़ी माँ बाहर निकल आती हैं और चीख चीख कर कहती हैं कि बेटा न्याय कर, न्याय कर, कुछ मेरी याद कर। चीखते चीखते अपना दम तोड़ देती हैं। साथियों, ये कहानी जो है वो कलेक्टर साहब बेटे पर काल्पनिक आधारित है
आज हमें सभी बेटों को जागरूक होने की ज़रूरत है और ये सीख लेने की ज़रूरत है, कहीं हमारे बूढ़े माँ बाप कष्ट तो नहीं उठा रहे हैं। बेटा चाहे ऑफिसर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे प्राइवेट वर्क हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, हर बेटे को अपनी माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, जिससे किसी भी बूढ़े माँ बाप को ऐसा दुख दर्द सहना न पड़े। और बूढ़ी माँ की हृदय विदारक घटना की कहानी सुनकर गीदड़ सियार की पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। भयभीत हो गई और चौंक करके बोली, स्वामी, आपने सच कहा था, क्या हमें संतान नहीं उत्पन्न करना चाहिए? तो गीदड़ पति सियार बोला कि नहीं नहीं, हम विधि के विधान को तो नहीं मिटा सकते, किंतु अपने आचरणों और संस्कार कर्तव्यों में सुधार कर अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं। तो हमारी सबसे विनती है, अपने बूढ़े माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखें, जागरूक रहें। कभी बेटा भी बूढ़ा माँ बाप बनते हैं। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। धन्यवाद।